कॉफी मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं उस दिन चाय को इनकार कर दूंगा, तुम्हारे सामने रखी हुई कॉफी पीऊंगा, तुमको देखूंगा कि तुमको देखना बीनाई की नाखानगी को खत्म करता है। मैं उस दिन जानकर तुमको चिढ़ाऊंगा कि तुम गुस्से से बोलते जाओ, और उस दिन चाय का बिल भी तुम्ही होगी, और उस दिन चाय का बिल भी तुम्ही दोगी कि उस दिन तुम नहीं मेहमान मैं हूँ। मुझे मालूम है वो दिन कभी मिलना नहीं, मुझे मालूम है ये 365 दिनों का दायरा पूरा नहीं, मेरे हर साल में एक दिन हमेशा कम रहेगा। 364 दिनों के साल वाला आदमी नज़में कहेगा। मुझे मालूम है वो दिन कभी मिलना नहीं मुझको, मुझे मालूम है ये 365 दिनों का दायरा पूरा नहीं होगा, मेरे हर साल में एक दिन हमेशा कम रहेगा। 364 दिनों के साल वाला आदमी नज़में कहेगा। कौन जाने कि ये नज़में तो उस गायब शुदा दिन में कहीं लिखी गई हैं जो किसी तकमीम के अंदर नहीं लिखा, वही दिन तुम्हारे साथ का है। अली ज़रूर से मेरी पहली मुलाकात बहुत दिलचस्प हुई। अली आपको जानते हैं, मैं बताऊँ, अली ज़रूर से जो पहली मुलाकात हुई तो अली ज़रूर ने कहा मुझे यकीन है, परेशान हो गई यार क्या मामला हुआ है। तो इन्होंने बताया कि एक खातून है जो इनसे कुछ पूछती है और ये नहीं बताते तो वो खातून मुझसे पूछ लेती हैं। तो मैंने कहा तो कौन खातून है, तो उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि मैं आपको बताऊंगा नहीं। मैंने कहा बता दें, मैं फेसबुक पर सर्च कर लूँगी। उन्होंने कहा मैं आपको ब्लॉक करवाऊंगा। मुझे उस खातून से अली, आप उर्दू में शायरी करते हैं, आप फारसी में शायरी करते हैं, आप पंजाबी में शायरी करते हैं, आप अंग्रेजी में भी शायरी करते हैं। मेरी मालूमात ये है कि आपकी कोई 10वीं तालीम नहीं है, आप अंग्रेजी में शायरी कर लेते हैं। बहुत हैरान हुई कैसे कर लेते हैं? आपको हैरान इसलिए होना चाहिए कि मैं फारसी में कैसे चीज बहुत अच्छी जुबान है, लेकिन मेरे नजदीक अंग्रेजी बहुत मजबूत जुबान है, इसलिए उसके पास जो है वो, अगर मैं हाशिर से मोहब्बत करता हूँ तो हाशिर के लिए भी यू है, अगर तू मेरा बेटा उसके लिए भी यू है। मेरी जुबान शायद ज़्यादा खूबसूरत है, उसका दामन बड़ा वसी है, आप है, तू है, तुम हो, माँ है, मैं हूँ, कितने सारे चीज़ें। तो ये जुबान का एक मामला है। लेकिन मैं स्कूल गया था 5वीं क्लास में, मेरे बड़े भाईजान मुझसे बड़े थे, उन्होंने मुझसे कहा बड़े जी मिक्स करोगे, मैंने ये मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर स्कूल मुझे भेजा गया, लेकिन मैंने फिर इनकार कर दिया कि ये मेरे बस का काम नहीं है, इस तरह की पढ़ाई है मेरी समझ में नहीं आ रही, तो फिर मैं नहीं गया स्कूल। तो घर वालों ने भी कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई कि तुम जाओ और पढ़ो और डिग्री हासिल करो। माँ की तालीम थी, तो मैं अपनी अम्मी से बहुत मुतासर हूँ, बहुत खुशी मुझे जो अम्मी से जो तालीम मिली है वो शायरी की। उन्होंने बताया कि बेटा डिग्री कोई चीज़ नहीं होती, इल्म होता है, तो बस चीज़ें चलती गई। इस बात को तो बिल्कुल इत्तेफाक है, मेरी ज़ुबान खूबसूरत है। आप किसी को अंग्रेजी में कहते हैं कि मर्द, तो वो बहुत परेशान हो गए। लेकिन अगर आप से कहें कि आज तो बहुत खाते रहते शायद अंग्रेजी जुबान तो वैसे मोहब्बत से इश्क के सफर को तय नहीं करती। क्या नहीं है वैसे लफ्ज़ नहीं है गजल में सुना था। ये फरमाइश महफिल भी चलती है।
पहले अली को नहीं बल्कि मैं बैठ के इलाज के मुताबिक सुनते हैं, उसके बाद कोई फरमाइश हो तो वो भी करते हैं। तुम्हें सीना है सर करोगे मियां, क्या कहने वाह 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 तुम्हें सीना है सर करोगे मियां, अपने अंदर सफर करोगे। तुम्हें सीना है सर करोगे मियां, अपने अंदर सफर करोगे मियां। तुम हमें रोज याद करते हो, फिर तो तुम उम्र भर करोगे तुम हमें रोज याद करते हो, फिर तो तुम उम्र भर करोगे मियां। मैं कि सब तुम में हो चुका महफूज, अब मुझे तुम किधर करोगे मैं कि सब तुम में हो चुका महफूज, अब मुझे तुम किधर करोगे मियां। वो तुम्हें गालियां निकालेंगे और तुम दरगुजर करोगे। वो तुम्हें गालियां निकालेंगे और तुम दरगुजर करोगे मियां। दिले दरवेश एक मदीना है, दिले दरवेश एक मदीना है, तुम मदीने में शर करोगे। जनाबे शेख की हर्जा सराई जारी है, उधर से जुल्म इधर से दुहाई। जनाबे शेख की हर्जा सराई जारी है, उधर से जुल्म इधर से दुहाई जारी है। बिछड़ गया हूँ मगर याद करता रहता हूँ, बिछड़ गया हूँ मगर याद करता रहता हूँ। किताब छोड़ चुका हूँ पढ़ाई, बिछड़ गया हूँ मगर याद करता रहता हूँ। आपने जाने तो चली जाइए। किताब छोड़ चुका हूँ पढ़ाई जारी है, पढ़ाई जारी है। वो क्यों कहेंगे कि हम दोनों अमन से जीवे, हमारी जंग से जिनकी कमाई है। वो क्यों कहेंगे कि हम दोनों अमन से जीवे, हमारी जंग से जिनकी कमाई जारी है। अजीब खत्ते मसीहाई है कि हैरत है, अजीब खत्ते मसीहाई है। मरीज मर भी चुका है, दवाई फिर से पढ़िएगा। अजीब खत्ते मसीहाई है कि हैरत है। मरीज मर भी चुका है, दवाई हर एक जाबिर से इनकारी रहेगी। मोहब्बत हमद है जारी हर एक जाबिर से इनकारी रहेगी। मोहब्बत हमद है जारी। हम ऐसा कहने वाले जब तलक हैं, गजल बंदूक पर भारी
गजल बंदूक पर तो क्या मैं मुल्तवी समझूं ये गोसा, ये तैयारी भी तैयारी है। तो क्या फिर मुल्तवी समझूं ये गोसा, ये तैयारी भी तैयारी, ये तैयारी भी तैयारी रहेगी। अली शेर ऐसा सुन लिया है, कई दिन तक तो सरशारी रहेगी, कई दिन तक तो सरशारी रहेगी। क्या क्या यूं ही नादे अली पढ़ता रहूंगा, दो नादे अली मेरी ललकार दो हम ऐसे कहने वाले जब तक हैं, गजल बंदूक पर भारी, गजल बंदूक पर भारी, गजल बंदूक पर भारी रहेगी। एक ये जी गार्डियन ने किताब लिखी थी, शोर्स ऑन द फेबल्स। अली की बात तक याद आया कि जंग का मैदान में दो सिपाही मोर्चे में लेटे हुए, वहां से गोलियां चल रही हैं, यहाँ से भी गोलियां चल रही हैं, तो यूं ही बंदूकों की आवाज जरा खामोश हुई। एक सिपाही ने सर नीचे किया और दूसरे से कहा, तो क्या ख्याल है तुम्हारा, मुझे मेरे से शादी कर देनी चाहिए? बंदूक पर बाही रहती। अली मुनव्वर राना साहब हिंदुस्तान के मारूफ शायर हैं, उन्होंने एक जगह मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे जब मैंने अपना पहला मुशायरा पढ़ा तो मुझे जब उसके पैसे मिले तो मैं बहुत रोया। मैंने कहा ये पेशा तो नहीं था। फिर उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि मुशायरा वो रक्स है जो एक रक्कासा मंदिर के सहन में। ये आपको लगता है कि मुशायरों की ये महफिलें जो दोबारा से सज रही, बीच में कुछ कम हो गई थी, कुछ खत्म हो गई थी, नौजवान नस्ल को कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही, ये लगता है आपको ये रिवायत दोबारा से जड़ पकड़ रही है? ये पकड़ रही है और ये बहुत अच्छा है कि इसमें थोड़ा सा लेकिन ये यूनिवर्सिटी से ज़्यादा होता है। ऐसे किसी चीज़ में मेरा पहला इत्तेफाक है, काफ़ी से ज़्यादा ये पहला इत्तेफाक है ऐसे किसी चीज़ में जो इस तरह बाकायदा तरतीब दी गई। यूनिवर्सिटीज़ में इसका एहतमाम है, वहाँ पर हम जाते भी हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कई दरसगाहों में कई बरसों से जाना हो रहा है, 6 बरस से जा रहे हैं, कई जगहों पर जाना हो रहा है, लेकिन उस अंदाज से नहीं है जिस तरह हुकूमती सरपरस्ती नहीं होना चाहिए। मसलन अगर पीटीवी पे मुशायरे आते हैं तो क्यों है कि मुजाहिया मुशायरे आते हैं? आप आज देखिए, आज से कुछ अर्सा कबल जब ज़हरा निगाह पढ़ती थी, जनाब जॉन पढ़ते थे, अहमद फराज साहब पढ़ते थे, मुनीर ऐसा पढ़ते थे, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में बड़ा मुशायरा होता था। वहाँ पे क्या क्या लोग आते थे सुनने के लिए, ऐसी ऐसी नज़रें सुनाई जाती जैसे यहाँ का माहौल है। लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि कोई ऐसी कोई सरकार सामने नहीं है कि जो इसको सरपरस्ती करे। तलाश जारी है, इंशाल्लाह मिलेगी, हम जानेंगे आवाज़। हमारे एक उस्ताद हुआ करते, जिसमें गपशप भी चलती रही थी, वरना हमारे एक उस्ताद थे, हमें इस्लामियात पढ़ाते थे, बड़े बुजुर्ग आदमी थे। एक दिन दोस्तों ने कुछ कहा उनसे कि हजरत फलां जगह पर मुशायरा है तो आप भी चलें। उन्होंने कहा यार क्या मुशायरे, उन्होंने बताया कि लैला आला खानदान आला मतलब लैला आई, फिर आई, बार बार आई, चली गई। तो ये जो मामला है वो आपने वो मशहूर वाक़या सुना होगा, कोई बेखुद साहब थे जो कई मस्जिद में पढ़ाते थे, जी वो क्लास में पढ़ा रहे थे, गाली पढ़ा रहे थे, शेर उन्होंने पढ़ा कि नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी, जिसके शानी पे तेरी जुल्फें परेशान हो गई। वो एक तालिब इल्म उठे कि हजरत ये क्या मामला है, शाने हैं और जुल्फें हैं और मैं मैंने कहा मेरी बात ये है, मैं गालिब की महबूबा की बात करूँ, आपकी महबूबा। तो
तो आपके बारे में ये ज्यादा मामला मशहूर हो गया कि आप रोमांटिक शायद या ऐसा ही मैं शायद एक चीज को मैं दोबारा कर रहा हूँ और वो रोमान ही है, वो मोहब्बत का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा बना हुआ है। मैं उसके खिलाफ ही कहूँगा। ये तलके लम्स के बिगड़ गुजार सोचते हैं कि यार छूने से नापाक हो गया। इस तरह की बातें जो कुछ और तरह की चीजें की जो कॉन्सेप्ट पता नहीं कौन कॉन्सेप्ट रखते हैं, मुझे आज किसी बात की समझ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि इफ यू हैव कॉन्सेप्ट अबाउट गॉड देन यू डोंट हैव गॉड। If you have God then you don't have any concept about God। मेरे पास खुदा का कोई नजरिया नहीं है, क्योंकि जैसे मेरे पास मोहब्बत कोई नजरिया नहीं है कि मोहब्बत ऐसी होगी, मोहब्बत ऐसी होगी, मोहब्बत के इस तरह के सीन होंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मोहब्बत है, जैसे मैं किसी से प्यार करता हूँ तो वो इस तरह की बात ये वैसे बार-बार अच्छा क्या जुमला था आ गया गुजर गया था। या अली यूं कहते हैं कि हर मर्तबा मोहब्बत सिखाती है, लेकिन अब मैं सही है, सही है। हर मोहब्बत में, हर कहानी में तू ही होता है बार-बार। ये वही है। और ये इसी तरह मैं नज़्म पेश करता हूँ। मुझे मालूम कर लेना किसी बुझती हुई तारीफ के हाशियों अगर, जहां कुछ चलते ही बातें हमारे मुश्तरक एहसास की तस्वीर शायद अब भी पड़ती है। मुझे लोगों के किस्सों में न मिलना, उस कहानी की तरफ जाना कि जो तुमने अभी लिखी नहीं है, सिर्फ सोची। कभी बाहर गली से, घर से या दुनिया के दरवाजों से आते शोर से तुम तंग आ जाओ तो कानों से न लड़ना। मुझे सुनना, मेरी आवाज तुमको खामोशी के माबदों की यात्रा पर लेके जाए। अगर ये जिंदगी अपने सवालों में कोई खाली जगह लाए, तुम्हें महसूस हो अब वक्त बिल्कुल भी नहीं है, सोचना मत, बस मुझे तहरीर कर लेना। मैं हर खाली जगह में काम आता हूँ, मैं हर खाली जगह में काम आता हूँ। मुझे ये नज़्म लिखते वक्त जिन मिसरों से बचना पड़ रहा है कुछ समझ नहीं। मुझे ये नज़्म लिखते वक्त जिन मिसरों से बचना पड़ रहा है खुद समझ लेना। कभी बैठे बिठाए बेख्याली में तुम्हारी उंगलियां हंस खुद तुम्हारे होंठ चूम रहे तो शहीदा नहीं। बहुत अच्छे, शर्मिंदा नहीं होना, मुस्कुरा देना, यकीन करना वरना मुझ सिवा कोई नहीं होगा, उसे मंजूर कर लेना, मुझे मालूम कर लेना। वाह वाह वाह। शायद ध्यान में होगा, जो जैसा ध्यान में गैर